झारखंडी की तकरीर में लतीफा नहीं होता मेरे दोस्त, न कोई चुटकुल्ला होता है। मैं यहाँ का के मोहल्ले मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अब आप हंस रहे हैं जबकि यहाँ रोना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई लतीफा बाज खतीब हूँ, ना मैं कॉमेडी करता हूँ। कुछ लोग इस्तेमाल करता है, बोलता है, वो सोचता है कि झारखंडी का नाम लेके हम अपने आगे बढ़ जाए। तो तुम बढ़ने के लिए अगर मुझे इस्तेमाल करते तो मुझे तकलीफ नहीं है, कम से कम एक आलिम तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आज तक किसी की बुराई नहीं किया, ना माइक पे किया ना बाहर में किया। कुछ मौलाना तो तकरीर छोड़ के अब चुगली माइक पर करता है। लोग तो छुप के चुगली करता है, कुछ मौलाना तो माइक पे चुगली करता है। ये कोई आया है कि नक्शा बना के मदरसे में घास छिलता था कि भाई मदरसे में घास भी छिलना भी वही मौलाना बनता है जो मदरसे में घुसता है, पढ़ता है, घास छिल। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो लोग जो बोला है ना, वो मदरसा गेट भी नहीं देखा है, ना कोई मदरसा घुसा है, इसी नक्शे में खा कमा रहा है। अल्लाह ताला हिदायत दे इन जैसे लोगों को जो माइक पे आके लोगों की बुराई करता है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। क्या दीवानगी है, देख रहे? पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। बदलो, पूरी दुनिया बदल रही है। जलसे में आओ, एक बात याद रखना, शादी को सस्ता करो, इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, एक अभियान चलाओ हर उलमा, वरना हम लोग हड़ताल करने वाले हैं। अभी शब बारात आने वाली है, उसी से हड़ताल शुरू करेंगे। बगैर फातिया के तो आप तो घर में सूजी खाओगे नहीं, हलवा खाओगे नहीं। हम लोग फातिया नहीं करेंगे तब तक एक एक घर में हजरत 5-5 गो बेटा है, बेटी बहू सब मिलजुल के हलवा रोटी सूजी शबरात में बना के दस्तर मुसल्ला बिछा के अगरबत्ती जला के पानी रख के टूअर यतीम के तरह टुकुर टुकुर देखता है। कहाँ मौलाना साहब है, हाला बुलाओ रे, हाफिज साहब को बुलाओ रे। बचोनी कूदता है खाने के लिए, बोल रुक बेटा, हाफिज साहब को आने दो, तब सूजी छूना बेटा, मत छूना। और सब बेटा टूअर के तरह बैठा है। 5-5 बेटा, कोई एक लड़का हाथ पाँव धो के वजू करके बैठ के फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, और फिर जाके मोड़ते हो इस्लाम खतरे में। इन साल से हम लोगों ने फातिहा का रेट बढ़ा दिया। अब 10 टका 20 टका फातिहा बन। क्यों 10 टका 20 टका हम करेंगे? जरूर देंगे, देंगे। 10 टका 5 टका हम फातिहा बन। इमाम साहब सुन लीजिए, किसी के घर में फ्री फातिहा मत कीजिए। फातिहा करोगे तब तुमको पता चलेगा क्या दे। हम लोग सब चीज फ्री में कर करके इन लोगों की आदत डाल दिए। आज इंग्लिश मीडियम में एक बच्चा को एडमिशन करने जाओ तो 5,000 रुपए एडमिशन फीस लेता है, फिर किताब की कीमत 1,500। अरे एक मदरसे में जाके एडमिशन कर देगा 500 तो नहीं देते। हम लोग फ्री कर करके आप लोग को दिमाग जो है फ्री में डाल दिए, इसलिए आज हम लोग की कीमत घट गई। पूरी दुनिया मामूली टीचर मामूली मास्टर की तनख्वाह 12, 15, 20 हजार होती है। अरे एक इमाम 24 घंटा ड्यूटी करने बाद भी 6-7 हजार में। क्यों? आप लोग का दिमाग में फ्री का खाने की आदत बन गई है। हम लोगों ने अब कमेटी हम लोग करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। अब फातिहा करने में भी पैसा लेंगे, जनाजा पढ़ाने में भी पैसा लेंगे। तेरा बाप है, मेरा नहीं है, तेरा बाप है। तुम जनाजा पढ़ाओ चाहे बोराम भर के गाछ में टांग। 5-5 को बेटा है, जनाजा पढ़ने लायक नहीं। 3-3 को दामाद VIP बन गया, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। निकाह पढ़ाए हम, जनाजा पढ़ाए हम, तीजा हम, 40वां हम, शबे बारात में हम, सब काम जब हम ही करते हैं तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती मेरी? इन साल शबे बारात में 10 टका 20 टका फातिहा नहीं। हजरत अगर कोई 10 टका देगा, देखिएगा सूजी के बगल में, हलवा के बगल में 10 टका रखल है, बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना है, सीधे सूजी फूंक के निकल जाना है। क्या हुआ? बोल हो गया, 10 टका फूके फूके। जब तक 150 नहीं तब तक बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं। बाप मर जाए तीजा करने के लायक नहीं, ना कुरान पढ़ने के लायक। माँ बहने बैठी हैं, ये लोग पूरा साल में कुरान नहीं खोली होगी। अभी शबे बारात आने दीजिए तब कुरान खोलेगी। शबे बारात के चांद देखेगी, 1-2 दिन, 2-4 दिन, ज्यादा नहीं 2-3 दिन पढ़ेगी कुरान। 1 साल के बाद कुरान पढ़ेगी और देख करके खाली हिलेगी। लगता है पूरा खानदान मर गया।
तेरी बीवी कुरान की तलावत की होती, घर में तलावत कुरान की खुशबू निकलती, खुशबू। तुम मजदूरी करके आते, बीवी नमाज पढ़ के उठती, तुम सलाम, तेरी बीवी तुम्हें सलाम करता, झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखाई देता। आज तेरे हाथों में मोबाइल है, कुरान तूने रखा है, कभी खोला नहीं। मोबाइल हाथ में रख के अजान सुन के सो जाते, मस्जिद जाते नहीं। कुरान रख के बांध करके अलमारी में छुपा देते, कभी तिलावत करते नहीं। जलसे में आके बैठ जाते, अमल करते नहीं। उलमा से मिल लेते, मोहब्बत करते नहीं। माँ बाप के पास रहते, खिदमत करते नहीं। मदरसे के सामने गुजरते, अंदर जाते नहीं। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलते नहीं। हर मॉल में कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग सड़कों पे जग करता है, लोग सड़कों पे अपना धर्म पूजा पास्तर सब भारत में करता। कभी सुने किसी को पकड़ के जेल में डाला? अभी 12 आदमी यूपी में अपने घर में नमाज पढ़ रहा था, FIR कर दिया। 3 दिन पहले सड़क पर तेरे नमाज पढ़ना बंद होने लगा भारत के धरती पे। जिस भारत देश को अंग्रेजों से आजादी कराने में तेरे बाप दादाओं ने जान की आहुति दी है, बलि दी। आज 30 करोड़ होने के बाद भी तुम्हारे दाढ़ियों को पकड़ के बाजार में नोचा जा रहा है। तुम्हारे बच्चों को पकड़ करके JSR का नारा लगवाया जा रहा है। तुम्हारी बेटियां कॉलेज जाए तो 10-20 मनचले लड़का पकड़ के निकाब नोच लिया जा रहा है। तुम्हारे घर से बेटा निकले तो जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे इसी आजाद भारत में पीट पीट के मारा जा रहा है। तुम्हारे बेटे को उठा के UAPA कानून में लगा के जेल में सजा दिया जा रहा है। तुम्हारे मस्जिदों के मीनार से मशीन मैक को उतार के रखा जा रहा है। तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा रहा है। तुम्हारी मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। आखिरी आजाद भारत में ये दिन क्यों देखने को मिला? इसी भारत के धरती पे जब मेरे गरीब नवाज आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के बीच में टोपी दाढ़ी लेके, हाथ में कुरान तस्बीह लेके गरीब नवाज 150 राजाओं के बीच में आए थे। पूरी दुनिया ने देख ली थी जो गरीब नवाज मेरे जब आए थे, पैप कहीं लेके नहीं, मशीन कहीं लेके नहीं, तोप कहीं लेके नहीं, नेता लेके नहीं, कोई दल लेके नहीं, कोई पार्टी लेके नहीं, इसके मुस्तफा लेके आए। और जब बैठ गए तो एक ऊंट को बैठा दिया था, पूरी दुनिया हार गई थी। खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट को ना उठा सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। सोचा था कभी 150 राजाओं के 30 करोड़ होने के बाद आज तुमको पीट के बाजार में मार दे रहा है। जिनका बाप दादा अंग्रेजों का तलवा चाटता था, उनका बेटा आज मुझसे कहता देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। जिनका बेटा बाप दादा जिनके गुलामी करता था अंग्रेजों का, आज वो मेरा आधार कार्ड देख रहा है। जो 52 साल तक अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में देश का तिरंगा नहीं फहराया, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझसे मांग रहा है। तू ना घबरा, ये भारत तेरा है, तेरा। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत है उतना तेरा भारत है। जितना गृह मंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना MLA MP का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। इसलिए मेरे बाप दादाओं ने इसको खैरात में नहीं बल्कि अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के लिया है। और जब लिया है तो आज भी गवाही मांगते हो तो इंडिया गेट में जाके दो, तेरे बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। 61,394 मुसलमानों का नाम आज इंडिया गेट में। इतिहास तब ने तेरा बेटा इतिहास पढ़ना छोड़ा है। हाथ में किताब नहीं है, हाथ में कलम नहीं है। जिस उम्र में किताब लेके स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में मोबाइल लेकर के जाकर के गाछ के किनारे बैठ करके मोबाइल खेलता है, मोबाइल जाके गेम खेलता है। जिस उम्र में उसे दीन सीखना चाहिए था, उस उम्र में शराब पीता है। जिस उम्र में नमाज सीखना चाहिए था, उस उम्र में चिलम खींचता है। जिस उम्र में उसे नमाज में खड़ा होना चाहिए था, उस उम्र में लड़कियों से चैट करता है और मोबाइल में आई लव यू लिखता है। चलिए, इतना हो हल्ला के बाद 100 टका बोहनी हुआ। कहे सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए,
मेरा मिजाज बन रहा है। मिजाज बनाइएगा, कैसे बनाइएगा? हाँ। मेरा मिजाज ऐसे नहीं बनता है। मेरा मिजाज 1-2-2:30 बजे बाद खराब हो जाता है। जब 1-2 आदमी उठ के आने जाने लगता है तो मेरा मिजाज फ्रेश होने लगता है। 2-5 को आ जाता है तो पूरा फ्रेश हो जाता है। इसलिए मेरी तकरीर में हाथ कम पाँव ज्यादा उठाइएगा। हाथ उठाइएगा 2 बजे से 12 बजे से पहले। अब 2-3 बजे बाद नारा भी लगाएंगे तो क्या लगाइएगा? थक गए बहुत देर से बैठे बैठे, अब कहेंगे कहो नारे तकबीर अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, तू ऐसी माँ बन के